ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे आदि समाज पुस्तकालय की भूमिका, है ना। तो आप लोग पढ़ लिए होंगे और वो अपलोड भी किया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित 5 पुस्तकालय के 5 नियम, उसके बारे में लिखेंगे और बताएंगे। ठीक है, लिखिए। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों का वर्णन करें। या क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है, पुस्तकालय विज्ञान के मूलभूत 5 नियम कौन से हैं? क्वेश्चन 1। डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किन्हीं एक नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, हम लोग का 5 लॉज इनिशिएटेड बाय किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, है ना। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पूरा नाम क्या हुआ? डॉक्टर सियाली रामामित्र रंगनाथन। डॉक्टर सियाली रामामित्र रंगनाथन, ठीक है। इनका DOP 9 या 11 अगस्त 1892, 9 या 12 अगस्त 1892। आप कहेंगे कि भाई इसमें 2 डेट है, एक 9 भी है और एक 11 भी है ना। तो 9 जो है इनका ये ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ इनका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 1892। हाँ, 9 अगस्त, है ना। और सर्टिफिकेट एज 11 तारीख 11 सर्टिफिकेट एज 11 अगस्त है। तो हम लोग का जो 11 जो सर्टिफिकेट एज होता है उसी को हम लोग मानते हैं, है ना। इस कारण इस दिन हम लोग 11 अगस्त को लाइब्रेरी डे भी मनाते हैं, है ना। इसी कारण इस दिन हम लोग लाइब्रेरी डे भी मनाते हैं 11 अगस्त। तो 2 कारण यही है, इनके बारे में विशेष बताएंगे भी, आपको लिखवाएंगे भी। डॉक्टर सियाली रामामित्र रंगनाथन के बारे में, जिंदगी के बारे में हम लोग थोड़ा जिंदगी के बारे में, कुछ जिंदगी को भी देखेंगे, इनकी क्या क्या उपलब्धि है, इन्होंने क्या क्या कार्य किया पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है,
तो लिखिए आगे। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन 5 सूत्रों का प्रतिपादन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर ऐसा रंगनाथन ने 1928 में किया। 1928 में किया था। इसका प्रकाशन 1931 में उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक डबल इन्वर्टेड कॉमा में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र में किया गया था। 5 सूत्र में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला पॉइंट लिखिए। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र सारभूत सिद्धांत हैं और पुस्तकालय सेवाओं की सूचना को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए पुस्तकालयाध्यक्षों के पुस्तकालय लाइब्रेरी को जिसे कहते हैं पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन 5 सूत्रों के प्रभाव के कारण पुस्तकालयों में अनेक प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं। ये 5 सूत्र निम्नलिखित हैं। पहला
पहला बुक्स आर फॉर यूज। बुक्स आर फॉर यूज। बुक्स आर फॉर यूज मतलब पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। ठीक है। सेकंड एवरी रीडर ईच और हर बुक प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक। तीसरा है एवरी बुक, जो लास्ट में लिखे हैं ये आपका इधर आ जाएगा फर्स्ट में। एवरी बुक इट्स रीडर मतलब पुस्तक क्या था, लास्ट में था, अब कहाँ जाएगा, बीच में, यानी प्रत्येक क्या हो जाएगा, हर बुक से लिखी पुस्तक लास्ट है ना, बुक लास्ट पुस्तक हुआ ना, ये चीज यहाँ आ जाएगा। तो प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक है ना, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक। चौथा सेव द टाइम ऑफ रीडर एंड स्टाफ। सेव द टाइम ऑफ रीडर एंड स्टाफ। पाठक एवं कर्मचारियों की समय की बचत। ठीक है। और पांचवा लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। या ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ऑर्गेनिज्म है ना कि ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो आपसे एग्जाम में कभी पूछ देगा लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग ये तो भाई लाइब्रेरी है तो ऑर्गेनाइजेशन ही होगा। सर सेव द टाइम ऑफ रीडर एंड स्टाफ है ना, इसका ये ऑर्गेनिज्म होगा। पुस्तकालय एक वर्धनशील पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। इस तरह ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित 5 नियम है या 5 सूत्र है ना। ठीक है, लिखिए आप।